नमस्कार दोस्तों, कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी 5 दोस्तों के ऊपर होने वाली है। जो उनके साथ हुआ उसके बाद वो अकेले करके बाहर भी नहीं निकलते। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। हंसू, गोविंद, अंकुश, विशाल और नंदकिशोर 5 दोस्त होते हैं। ये इतने साथ रहे थे कि ये नर्सरी से इनकी जहाँ तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई तब तक ये साथ थे। इनकी जो 12वीं तक की पढ़ाई थी इनके गांव के अंदर ही हुई थी और आगे की पढ़ाई बाहर कोटा शहर के अंदर हुई थी। ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ मैं। इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली थी। इनके घर वाले पहले इनको कहीं घूमने नहीं जाने देते थे। इन्होंने काफ़ी जोरी करी परंतु नहीं जाने देते थे। अब इनके 3rd ईयर के लास्ट एग्ज़ाम ले रहे थे। इन 5 ने एक दिन आमने सामने कॉल करा और ये घर के बाहर मिले। एक चौक था वहाँ पर मिले। इन्होंने डिसाइड करा कि घर वालों को इस बार कैसे भी करके मनाना है और इस बार घूमने चलना है, वरना हम बाद में पता नहीं क्या करेंगे, परंतु हमको मिलना ज़रूर है और कहीं घूमने चलना है। 5 की सहमति थी भी। हाँ, पहले तो उन्होंने एक होटल के बारे में सोच रखा था कि अपन एक होटल के अंदर चलेंगे, एंजॉय करेंगे और एक रात के अंदर वापस आ जाएंगे। उसी टाइम की बात है जब ये बात कर रहे थे। इन्होंने डिसाइड कर लिया था पहले। तो एक दोस्त था हंसू, वो कहता है, अरे यार, मैंने ये सुना है कि उसके पास में यानी कि 2-3 किलोमीटर एक होटल है, वहाँ पर रात के अंदर चुड़ैलें नाचती है, हॉन्टेड होटल है। क्या कहते हो, वहीं क्या मुलाकात करें भूतों से? तभी उनमें से गोविंद कहता है, हे नहीं, मेरे को डर लगता है, वहाँ नहीं चलेंगे अपन यार। अंकुश भी कहता है, हाँ यार नहीं, फालतू बातें नहीं। विशाल कहता है, चलेंगे तो वहीं, कुछ भी हो जाए। तो कैसे भी करके वो 5 डिसाइड कर लेते हैं कि अपन वहाँ चलेंगे। अंशु भी कहता है, नंदकिशोर भी कहता है कि ठीक है, पक्का डन, चलेंगे। दोनों बेचारे वो करते भी तो करते क्या, गोविंद और अंकुश, ठीक है चलेंगे। उन्होंने काफ़ी बातें करी। उन्होंने कहा कि हम भूत को बुलाएंगे और उनसे अपने मन के अंदर जो सवाल होंगे वो पूछेंगे। ठीक है। अगला दिन हुआ। पता नहीं कौन सा करामात हुआ था, कौन सा चमत्कार हुआ था। उनके घर वाले इस बात के लिए मान जाते हैं कि ठीक है चले जाओ। सभी सामान निकाल कर, मतलब जो सभी होते हैं ना, अपने सामान, ज़रूरत के सामान निकाल कर नंदकिशोर था उसके घर पर आ जाते हैं। उसके पास कार थी, 7 सीटर वो कार थी। तो उसके अंदर उन्होंने सामान रख दिया। अब निकलने वाले थे। नंदकिशोर के घर पर एक कुत्ता था, उसका नाम उन्होंने रख रखा था, बेबी कहते थे उसको वैसे तो, परंतु मान लो। तो जब स्टार्ट होने वाला था, गाड़ी में बैठे, तो कुत्ता इतना अलग तरीके से रोया कि उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ये कुत्ता आज तक रोया नहीं है कभी, और आज ये रो रहा है, इसका मतलब क्या है? इनको उस चीज़ का आभास हो जाता है जो हम इंसान कभी सोच भी नहीं सकते। इनको दूर दूर तक का बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। ये इनको बहुत पहले का पता चल जाता है। तुम आज मत जाओ बेटा, कुछ अनहोनी हो सकती है, प्लीज़ मत जाओ। तो सारे लड़के वापस निराश हो जाते और कहते, नहीं आंटी प्लीज़, अंकल इनको समझाइए ना, हमको जाने दीजिए प्लीज़, आज कुछ भी नहीं होता, ये तो ऐसे ही रो रहा होगा, कुछ इसको भूख लग रही होगी, ऐसे वैसे करके उन्होंने अंकल को मनाया। अंकल ने कहा ठीक है, भेज दो रे, चले जाओ, पर आराम से जाना। वो कुत्ते को प्यार से सहलाकर अंदर ले गए। वो वहाँ पर पहुँच गए थे करीब 7:30-8 बजे। उस होटल के अंदर गए। हॉन्टेड होटल की बात है ये, दूसरे होटल में नहीं गए थे आरामजादे, अभी देखना क्या होता है। उसके बाद वो उस होटल के अंदर चले जाते हैं। वहाँ जो काउंटर होता है, वहाँ पर एक महिला बैठी हुई थी रिसेप्शन पर। तो महिला करीब होगी 65 साल की महिला थी। वो बैठी थी। उन्होंने चाबी मांगी। महिला ने कहा, सब ट्रक के ऊपर के हो ना? भाई ठीक है, हाँ ट्रक के ऊपर के, आईडी दिखाओ। सब ने आईडी दे दी और उन्होंने चाबी दे दी। वो अंदर रूम के अंदर गए। जैसे उन्होंने ताला खोला, एक वियर्ड स्मेल आने लगी उन तीनों को। 3 को आ रही थी, नंदकिशोर को, हंसू को और विशाल को। गोविंद को और अंकुश को बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वो कहते, काहे कि तुम पागल हो क्या, ऐसी कैसी गधोतरीस बातें कर रहे हो? उन्होंने
नीचे आवाज़ दी, मतलब उन्होंने कहा कि यार मंगा लेते ना, रूम कैलेंडर मंगा लेते हैं। तो उन्होंने आवाज़ दी, एक लड़का तुरंत वहाँ आया। उस लड़के ने बाहर से ही रूम कैलेंडर को दिया उनको, अंदर वाले लड़कों को। वो अंदर नहीं आया, जैसे कि कुछ जानता हो या कुछ अलग तरीके का। उन्होंने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, छोड़ दिया। उन्होंने रूम को साफ़ करा और उन्होंने खाना मंगाया, और खाना मंगाने के बाद अच्छे से बातें करने लगे। करीब रात के 11:30 बज गए थे। अंकुश को और गोविंद को नींद आने लगी थी, वो सो गए। थोड़ी देर बाद पता नहीं इस हंसू के पास से कहाँ से औजा बोर्ड आ गया। औजा बोर्ड होता है जिससे भूतों को बुलाया जाता है। ये तीनों बैठते हैं नीचे, औजा बोर्ड के चारों तरफ मोमबत्ती लगाते हैं और एक सिक्का घुमाते हैं और कहते हैं, अगर हमारे आसपास कोई आत्मा हो तो हमें प्रकट हो, हमें अपना आवाज़ दो। अगर आत्मा हो तो सामने आओ, हमें जवाब दो। करीब उनको 45 मिनट हो गए थे ये बात करते करते। जब ये बात अंकुश के और गोविंद के कान में गई तो वो उठकर एकदम से चौंक गए कि तुम पागल हो क्या? तुम सच में ये क्या कर रहे हो? मेरे को नहीं पता था कि तुम सच में ये करोगे। उसके बाद जैसे एकदम से उन्होंने बात करना, मतलब वो जो मंत्र पढ़ रहे थे वो चुप करा, क्योंकि वो दोनों बोल रहे थे। जैसे ही अंकुश ने बात ख़त्म करी, टक टक की नोक होती है दरवाजे पर। पांचों की हवा टाइट हो जाती है। ज़्यादा हवा टाइट उन तीनों हरामजादों की होती है जो भी मंत्र पढ़ रहे थे। अंकुश उठता है, क्योंकि अंकुश को डर भी लगता था बेचारा। तुम यही रूम में जाता हूँ, मैं देखता हूँ। वो धीरे से वहाँ गया, मतलब किवाड़ के 2 कदम पीछे ही था वो। टक टक जोरदार की नोक फिर से होती है। इस बार नोक बहुत तेज थी। अंकुश कहता है, कौन है उधर? कौन है? दरवाज़ा खोलता है अंकुश और देखता है कि चारों तरफ सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। इधर भी बहुत बड़ा बरामदा था, इधर भी बहुत बड़ा बरामदा था। अगर कोई मजाक करके भागेगा तो मेरे को दिखाई तो देगा। तभी हंसू कहता है, अरे नहीं, कोई मजाक कर रहा होगा, कोई रहा होगा नीचे के रूम में, हमसे मजाक कर रहा होगा, किवाड़ बंद कर दे। जब उन्होंने किवाड़ बंद किए, वापस अपने रूम की तरफ आए तो उनकी हालत खराब थी, क्योंकि अवोजा बोर्ड और वो मोमबत्ती बिल्कुल गायब हो चुके थे। तभी विशाल जोर से चिल्लाता है कि मेरा बैग कैसे उथला पुथला है। उसके बैग के अंदर चिकन, दारू, ये वो छुपा कर लाया था। पता नहीं वो कब खाने वाला था, क्या करता पता नहीं था, वो गायब थे। तभी उन तीनों को इतनी बुरी स्मेल आती है, हद से बाहर। अब धीरे धीरे उन पांचों को स्मेल आने लगी। अंकुश को और गोविंद को भी स्मेल आने लगी। वो कहते कि स्मेल कहाँ से आ रही है यार? वो चारों तरफ ढूंढने लगे। उनको सोचा कि किलर चारों तरफ पैर मतलब लगा देते हैं, तो वो लगा रहे थे। तभी वो इस्माइल की तरफ कहते हैं कि गोविंद कहता है कि इस्माइल शायद इस तरफ से आ रही है, तो ठीक है उधर देख लो। उधर देखने लगे। उधर देखते उन्होंने अच्छे से किलर लगाया। उनको लगा इस बाथरूम के अंदर भी लगा देता हूँ, एक काम करता हूँ यार। तो उन्होंने बाथरूम के अंदर लगाने की भी सोची। तो वो जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोला, एकदम से विशाल गोविंद जोर से चिल्लाया। एकदम से उसके आवाज़ सुनकर कहते, क्या हुआ, तू क्यों चिल्ला रहा है? अंदर देखा तो 2 लाशें पड़ी थी, और वो जो गंध थी वो इन लाशों की आ रही थी। वो लाशें करीब 2-2.5 महीने से यहीं पड़ी है। ये देखकर वहाँ से वो तुरंत अपने घर की तरफ निकलते हैं। जल्दी से उन्होंने अपना बैग उठाया और अपनी कार की तरफ आए। जब वो नीचे आए थे ना, नीचे के हॉल में, तो वहाँ पर कोई भी रिसेप्शन नहीं था, ना कि कोई लड़का, ना वो महिला, कोई भी नहीं था। पूरा होटल सुनसान था। तुरंत अपने घर की तरफ निकलते हैं वो, और वो करीब 3 बजे अपने घर पहुँचते हैं। और घर पर जाकर वो अपने घर वालों को बताते हैं ये सब, कि हमारे साथ होटल में ये सब हुआ, लाशें दिखी हमको। परंतु उन हरामजादों ने ये नहीं बताया था कि अभी तक हो क्या रहा है। उसके बाद वो अपने घर जाकर सो जाते हैं। सुबह होती है तो नंद किशोर की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसको बुखार आती है। बुखार इतनी भयानक कि उसको
अपनी खाट पे से हिलना भी नहीं आ रहा था। उसके चारों के चारों दोस्त उससे मिलने आते, कभी उसके लिए फ्रूट लाते, कुछ भी करते। उसकी दिन ब दिन हालत ख़राब होती जा रही थी। वो सपने में देखता कि कोई महिला है जो मेरे पास आ रही है और यूँ कहती है कि तूने मुझे बुलाया है, अब मैं तुझे लेकर जाऊंगी। ऐसे ऐसे वो बातें करता। एक दिन वो डॉक्टर के पास उसको लेकर गए। उसकी तबीयत करीब 3 महीने हो गए थे उसकी तबीयत को ख़राब हुए। कोई तबीयत में आराम नहीं था। डॉक्टर के पास लेकर गए और फिर डॉक्टर के पास से वो अपने घर पर लेकर आ गए, क्योंकि नंदकिशोर ने वहीं दम तोड़ दिया था। नंदकिशोर तो इस दुनिया से जा चुका था। करीब 1 महीने बाद गोविंद ने कहा कि हमारे साथ ये सब हुआ था। इन तीनों न जाने क्या कर रहे थे अवजा बोर्ड के साथ, शायद इस वजह से ये हुआ है। तो नंदकिशोर के पापा कहते हैं कि हमसे वो कहता तो था कि मेरे को ये दिखाई देता है, और तुमने भी अब कहा है हमसे सब कुछ ख़त्म होने के बाद। तुमसे भी कहता हूँ तुम माफ़ी मांग लो उन आत्माओं से, उन चुड़ैलों से, उन भूतों से, वरना तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। उसके बाद वो उन चुड़ैलों से माफ़ी मांगते हैं और फिर उनके साथ कुछ नहीं होता। नंदकिशोर तो इस दुनिया से जा चुका था एक बेहुदा मजाक के चक्कर में। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आप तक ऐसी अनोखी कहानियाँ ला सकूं। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।